जीवन नहीं बदलेगा तुरंत अनसब्सक्राइब कर, आगे बढ़ जाना बेल आइकन को डिसलाइक मारकर। यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरा वचन ध्यान धर के सुन। पहले अपना कान मेरी बातों पर लगा, अपनी आंखों की होंठ न होने दे, अपने मन में धारण कर। तेरा भला होगा, जीवित रहेगा, चंगा रहेगा। आज आप भटक रहे हो दुनिया में, इसके यहाँ जा रहे हो, उसके यहाँ जा रहे हो। अच्छा ये पास्टर सही है, अच्छा ये पास्टर सही प्रार्थना करता है, अरे उसके चर्च में जाना चाहिए, प्रार्थना करता है चंगा हो जाता है। आज आपका भरोसा व्यक्ति पर है, पास्टर पर है। परमेश्वर कहता है, श्रापित है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति पर भरोसा रखता है। पास्टर व्यक्ति है, आप व्यक्ति हैं, मैं व्यक्ति हूँ। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, किसी पास्टर पर भरोसा करते हैं, किसी जन पर भरोसा करते हैं, आप श्रापित हैं, श्राप कमा रहे हैं। आपको केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है, जो आपका और मेरा सृष्टि करने वाला है, जो आपको और मुझको जीवन दिया। आज आप भटकते ही रहोगे क्या? मूर्खता के कारण क्या आप दुनिया में घूमते रहोगे क्या? आपको जीवन और शांति नहीं चाहिए क्या? आपको चंगा नहीं होना है क्या? शरीर में बल नहीं लगाना है क्या? लगाना है तो नीति वचन 5 अध्याय उसका 23 में लिखाया है, वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। आप भटक रहे हो, इसका कारण है आपको शिक्षा मालूम नहीं है, बाइबल वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप भटक रहे हो। और ऐसा ही होता रहा तो आप मर जाएंगे और मूर्खता के कारण भटकते रहेंगे। आप शैतान के दूत बन जाएंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, फिर उसी के साथ फिर नाश के कगार पर जाओगे। फिर शैतान आज आपको नाश करने के लिए तैयार कर रहा है। क्या शैतान को अपना दोस्त बनाओगे तुम? नहीं, परमेश्वर को अपना दोस्त बना लो। वह कहता है आपको, बेटा आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं यदि आप वचन सुनते हैं, धारण करते हैं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं। नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 और 21 और 23 में लिखाया है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर चंगे रहने का कारण होती है। आप जब वचन ध्यान धर कर सुनते हैं और परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, जीवित रहना आपके लिए अच्छा है। इससे आप जीवित रहते हैं, आपका शरीर चंगा रहने का कारण होता है। आपको इस यहाँ का चक्कर वहाँ का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। परमेश्वर कारण दे देता है आपको कि यहाँ जाएगा, ऐसा करेगा तो तुरंत चंगा हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हों, आप अंत की कगार पर जाएं। आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। क्यों वचन नहीं सुनते? वचन को ध्यान धर कर क्यों नहीं ग्रहण करते? क्या आपको वचन से लगाव नहीं? लेकिन राजा दाऊद तो कहता है, परमेश्वर का वचन मधुर है। क्या आपको वचन पसंद नहीं? क्या आपको प्रार्थना करना ही पसंद है? यदि आपको वचन का ज्ञान नहीं है, प्रार्थना कर रहे हो, कुछ काम नहीं होगा। वचन की शिक्षा लो, वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लो और प्रार्थना करो और धर्मी बनो और विश्वास में मजबूत हो जा और काम कर। फिर अपने जीवन में भलाई का काम देख। फिर परमेश्वर तेरे जीवन को कैसे बदलता है, बदलाव कैसे आता है देख। फिर कैसा आगे बढ़ेगा, कैसा उन्नति करेगा, आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक सब उन्नति होगा। सबसे पहले धर्म का काम कर, आत्मा का काम कर, सही काम कर, धर्मी बन, विश्वासी बन और प्रार्थना कर और कर्म कर, काम कर, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए कर्म भी कर, तब तेरे जीवन में भला होगा। यदि तू पढ़ता है, पढ़ाई में आशीषित होगा, बिजनेस ब्लेस्ड होगा, तेरा हर काम बनेगा। चिंतित ना हो, आज का वचन अपने जीवन में लागू कर और आगे बढ़। मैं मिलूंगा अगली आवाज में, तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक्स सो मच।